जैसे लोकतांत्रिक देश में आप आजाद हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आपको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन अधिकार ये नहीं देता कि आप किसी और को भी अपने मन के मुताबिक जीने के लिए बाधित करें। आपके पास किसी और की जिंदगी को नियंत्रित करने का हक नहीं हो सकता। आप चाहें कि आपका कोई धर्म है तो दूसरा भी उस धर्म को माने और आप उसके लिए उस पर दबाव बनाए तो भाई साहब आप अपराध कर रहे हैं जिसकी कोई माफी नहीं है इन दिनों भारत में। लेकिन ये चलन कुछ ज्यादा ही चल गया है जबरन धर्मांतरण का, जिसको लेकर पिछले कुछ दिन से देश की सर्वोच्च अदालत भी काफी गंभीर दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में केंद्र ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने कह दिया है कि वो देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी। इसी बीच में उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त एक्शन ले लिया है। जी, बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में सख्त प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, जिसमें इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। पारित विधेयक के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस संशोधन के बाद अपराध करने वाले को कम से कम 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो कि पीड़ित को दी जाएगी। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को इस विधेयक को पेश किया था। बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अनुसार हर धर्म को समान रूप से प्रबल करने के उद्देश्य में आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। पहले राज्य में अवैध धर्मांतरण के लिए जुर्माना लगाने के अलावा 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर इसे और सख्त बना दिया गया है। पारित विधेयक के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह की तैयारी की है धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के दंश से निपटने के लिए। जबरन लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किए जाने पर धामी सरकार सख्त है और वो इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही। तभी तो जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उसमें संशोधन कर अब इसे और ज्यादा सख्त बना दिया है। केंद्र ने भी अभी हाल ही में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था उसमें कहा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और विशेष तौर पर देश के सभी नागरिकों की चेतना का अधिकार एक अत्यंत पोषित और मूल्यवान अधिकार है। इसे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की तरफ से संरक्षित किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह की पीठ ने केंद्र से इस मामले पर सभी राज्यों से निर्देश लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। आपको बता दें, जो जबरन धर्मांतरण को लेकर विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ है, ये कानून पहले से ही देश के 9 राज्यों में लागू है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में ये कानून लागू है। उत्तराखंड में भी ये कानून लागू था, लेकिन अब इसे धामी सरकार की तरफ से और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। वैसे धामी सरकार के इस फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।